किसी भी केमिकल रिएक्शंस को करते वक्त क्या कभी भी आपने पाया है कि आप रिएक्टेंट्स को मिलाकर जो भी एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के अंदर आपको सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड ही नहीं मिला हो। कभी कभी आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस को करने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट के अंदर आपके सिंगल कंपाउंड के अलावा कुछ और भी कंपाउंड्स उसके साथ में आपने पाए हों। वो कुछ और कंपाउंड्स के अलावा कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिला हो आपको। तो यही कुछ रीजंस रहे जिनकी वजह से हमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स करने पड़े। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ SRJ ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल SRJ साइंस हब। तो वही आज हम बात करने जा रहे हैं द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो इसमें हम जो बात करेंगे अपने स्टेप वाइज सभी रिएक्शंस को आपको बताने जा रहे हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में नेम आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, जिसका एक दूसरा नाम एक और भी है, वो है सिंथेसिस रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। अच्छा, इसमें नोटिस करिएगा बात कि वेयर टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। वो क्लियर बोल रहा है कि प्रोडक्ट आपका कैसा है, बोल रहा है फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ए मतलब सिंगल प्रोडक्ट। अगर जनरली इसको समझे एक इक्वेशन के थ्रू, मतलब A प्लस B मिलकर बना रहे हैं AB। अब वो जो AB है वो आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसा, एक सिंगल कंपाउंड इसमें आपको मिलेगा, A प्लस B। अब जो A है और जो B है वो आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। तो जब भी आप A और B को कंबाइन करोगे, मिलाओगे, तो उन दोनों को मिलाने पर अगर आपको जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपका सिंगल प्रोडक्ट होता है, तो ऐसे रिएक्शंस आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगे। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, जैसे कि हमारा जो नमक होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको सोडियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए। तो हमने दोनों को मिक्स किया, सोडियम को कंबाइन किया क्लोरीन के साथ, तो हमको मिल गया सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सपोज कीजिए हमको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, तो इसमें हमको दिख रहा है दो एलिमेंट्स हमारे यूज हो रहे हैं, कैल्शियम, दूसरा हमारा ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पर भी कंबाइन करा कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ में। कैल्शियम मान लो हमारा A हो गया प्लस B हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया Ca प्लस O2, तो हमारा CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारा भी बैलेंस नहीं है। आफ्टर बैलेंस ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में 2 एटम ऑफ कैल्शियम, मतलब 2Ca प्लस का O2, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जहाँ पर हमारी कोई भी दो एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड मिलकर के या उससे ज़्यादा वो हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल कंपाउंड को बना रहे हैं, तो वो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। ये हमारा पहला टाइप ऑफ रिएक्शंस था। इसके बाद हमारा दूसरा रिएक्शन आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन का मीनिंग उसी वर्ड में आ गया, डीकम्पोज, कोई भी चीज जहाँ पर ब्रेक हो रही है। मतलब हमारे ऐसे रिएक्शन जस्ट आपका कॉम्बिनेशन का अपोजिट है ये, जहाँ पर हमारा जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम अगर बताएं इसका, तो AB हमारा जब ब्रेक होगा तो वो आपका टूट कर आ जाएगा दो पार्ट्स में। मतलब यहाँ पर आपके प्रोडक्ट दो मिल रहे हैं। नोटिस करिएगा, प्रोडक्ट हमको यहाँ पर दो मिल रहे हैं। ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर ए सिंगल कंपाउंड, एक कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड है, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, और ज्यादा छोटे सब्सटेंस में वो आपका ब्रेक होकर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, AB हमारा टूटकर A और B में अलग अलग मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हम चूना पत्थर को ले लें, चूना पत्थर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें हमारे कैल्शियम कार्बोनेट में हमारी 3 चीजें आ गई, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो उसका जो फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम का फॉर्मूला C हो गया और A मतलब कैपिटल C स्मॉल a, Ca
कार्बन का C और ऑक्सीजन का O। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अब हमने इसको अगर हीट किया तो अभी हमारा जो कंपाउंड था सिंगल कंपाउंड AB कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड में हमारा एक सिंगल कंपाउंड है ओनली, उसको जब हमने हीट किया तो हमें हीट करने पर हमें 2 नए सब्सटेंस मिल रहे हैं प्रोडक्ट में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, सिर्फ एक कंपाउंड था, याद रखिएगा। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, आपका सिंगल कंपाउंड टूट रहा है 2 अलग अलग कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक हमको मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हमको मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहले हमारा जो चूना पत्थर था कैल्शियम कार्बोनेट वो एक सिंगल कंपाउंड था। यहाँ पर अब क्या हुआ, हमें 2 अलग अलग चीजें मिल गई, पहली कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होने के बाद में 2 प्रोडक्ट हमें बनाकर दे, 2 प्रोडक्ट, एक नहीं सिंगल नहीं, तो फिर वो हमारा कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन नंबर 3 पर आते हैं, वो हमारा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझें थोड़ा सा, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन वेयर 1 एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम, याद रखिएगा 1 एलिमेंट सिंगल एलिमेंट और दूसरा रिएक्टेंट के अंदर जो चीजें मिल रही हैं तो उसमें एक हमारा एलिमेंट ही होगा, 1 एलिमेंट और दूसरा ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस एनोदर ग्रुप ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, किसमें, प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, सपोज कीजिए A + BC ये हमारे 2 रिएक्टेंट हैं जिनको हम मिलाने जा रहे हैं। अब A वहां पर एलिमेंट है और BC जो कि हमारा एक कंपाउंड है। हमने एक कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट को मिक्स किया। अब वो जो कंपाउंड है जो मिल रहा है किसी एलिमेंट से, अब उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाए हैं उनका कोई भी कंपाउंड जो भी एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा A के एलिमेंट से। मतलब A + BC मिलकर बना देंगे AC + का B। अब यहाँ पर जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज कीजिए हमने एक सिंगल एलिमेंट लिया जिंक। अब जिंक के अंदर हमने ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट को। कॉपर का फॉर्मूला हमारा Cu, कैपिटल C स्मॉल का U, उसके बाद सल्फेट का फॉर्मूला कैपिटल S स्मॉल में O, उसके बाद हमने उसमें सबस्क्रिप्ट यूज करी 4, मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है जिंक सल्फेट, जो कि पहले हमारा रिएक्टेंट साइड में जिंक केवल अलोन था, सिंगल था। अब जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कंबाइन होने पर उसने कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को हटाकर खुद अपने पास लिया, जिंक सल्फेट को बनाया और वहीं हमारा कॉपर अब अलोन हो गया प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एक सिंगल कंपाउंड जो हमने कंबाइन किया किसी भी एलिमेंट से, अब वहां पर प्रोडक्ट में हमें जो दूसरा जो हमारा एलिमेंट पहले रिएक्टेंट के अंदर सिंगल था वो हमारा कंबाइन हो गया कंपाउंड के किसी भी एलिमेंट को हटाकर खुद उसके दूसरे एलिमेंट से। मतलब जिंक सल्फेट जो हमने मिली है प्रोडक्ट के अंदर, जो पहले अकेला था जिंक, वो कंबाइन हुआ जब कॉपर सल्फेट के साथ में, तो वहां पर हमको जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हमारा अलग हो गया सिंगल एलिमेंट। वहीं अगर हम इसका एक और एग्जांपल ले लें, और भी हमारे पास है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने ले लिया आपका आयरन। अब आयरन को हमने मिलाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। अब आयरन का हमारा जो फॉर्मूला है वो Fe है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है Al2O3। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो आयरन से मिलते ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उसने क्या किया, आयरन ने हमारा एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ वो खुद अटैच हो गई, तो बन गई वो आपकी फेरिक ऑक्साइड Fe और हमें मिल गया वहां पर 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम जो कि पहले हमारा जो रिएक्टेंट साइड में अकेला नहीं था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड थी और आयरन आपका अकेला था, जब वो कंपाउंड बना प्रोडक्ट साइड में तो हमारी आयरन ऑक्साइड मिल गई और दूसरी हमको एल्यूमिनियम अकेला मिल गया। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर आते हैं, जो कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वहां पर अभी तक हम जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वहां पर हमारा कोई भी एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा था कंपाउंड से, वहां पर वो एक एलिमेंट रिप्लेस करता था कंपाउंड के किसी भी एलिमेंट को और प्रोडक्ट में फिर उस
एलिमेंट के साथ में उस कंपाउंड की कोई एक एलिमेंट कंबाइन होकर दूसरा कंपाउंड बनाती थी, और जो एलिमेंट कंबाइन हुआ जिस कंपाउंड के साथ, वो उसका दूसरा एलिमेंट सेपरेट होता था प्रोडक्ट साइड में। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में बताया था जिंक प्लस का कॉपर सल्फेट, तो प्रोडक्ट में क्या हुआ था, जिंक सल्फेट बन गई थी और कॉपर अलग हो गया था। डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड आएंगे, नोटिस करिएगा, दोनों ही कंपाउंड आएंगे। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम समझे, ए बी प्लस का सी डी, ये हमें प्रोडक्ट साइड में क्या देगा, ए डी प्लस का सी बी। मतलब ए बी में से हमारा जो सी डी के साथ कंबाइन हुआ तो उसने सी को रिप्लेस कर दिया और ए डी वहां पर बन गया, और जो हमारा बी था वो हमारा सी को रिप्लेस करके डी में से वो आपका बी सी बन गया। ए बी प्लस सी डी ने बना दिया प्रोडक्ट में ए डी प्लस सी बी। मतलब रिएक्टेंट में भी दोनों ही कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट में भी फिर हमें दोनों ही कंपाउंड मिल रहे हैं, लेकिन दोनों होंगे अलग अलग, दोनों ही डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लें, हमने आपका एक नमक ले लिया सोडियम क्लोराइड, दूसरा हमने ले लिया आपका सिल्वर नाइट्रेट। अपने आप में दोनों ही कंपाउंड हैं, तो उसका फॉर्मूला NaCl सॉल्ट का, और हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है वो हमारा हो गया AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें क्या होता है, जो हमने इन दोनों को कंबाइन करा तो जो हमारा सोडियम था उसने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को रिमूव कर दिया सोडियम ने, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया सोडियम नाइट्रेट। और दूसरा हमारा जो Cl था सोडियम क्लोराइड का, वो हमारा कंबाइन हो गया सिल्वर से, और यहाँ आपका प्रोडक्ट बन गया सिल्वर क्लोराइड। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट में भी दोनों कंपाउंड यूज हुए, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। उसके अलावा हमें प्रोडक्ट में भी दोनों ही कंपाउंड मिल रहे हैं, लेकिन दोनों हैं ही डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर आपके दो ही कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट में भी दो ही कंपाउंड मिल रहे हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट कंबाइन होता है किसी भी कंपाउंड के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने जो देखा इस एग्जांपल में, सोडियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट करवाया सिल्वर नाइट्रेट से, और प्रोडक्ट में क्या हुआ, फिर सोडियम नाइट्रेट बन गया, और जो हमारा पहले रिएक्टेंट के अंदर सिल्वर नाइट्रेट था वो हमारा अब सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब इसके बाद हमारा जो रिएक्शन आता है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में आपके 2 पार्ट हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ही अपने आप में उसकी मीनिंग में छिपा हुआ है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों सेपरेट हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जो हमारे 2 पार्ट निकल कर आए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो ऑक्सीडेशन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। एक ऐसे रिएक्शन, जो भी हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन है या किसी के अंदर ऑक्सीजन है, तो वहां पर हमने अगर ऑक्सीजन को ऐड किया कंबाइन होते टाइम पे प्रोडक्ट साइड में और हाइड्रोजन को रिमूव करा, तो वो हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। O से ही रिप्रेजेंट हो रहा है और O फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जिन रिएक्शंस में हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम इसके थोड़े से कुछ एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन लिया और हमने आपका ऑक्सीजन लिया, दोनों को हमने मान लो कंबाइन किया तो हमारा बन गया वाटर। 2 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए और एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया ऑक्सीजन का, 2H2 और O2, दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, 2H2O। अब यहाँ पर दोनों ही आपस में कंबाइन हो गए, तो एडिशन तो हो रही है ना हाइड्रोजन के साथ में, किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब कई सारे हमारे ऐसे ही कंपाउंड्स के भी एग्जांपल्स होते हैं जिसके अंदर हम रिमूव कर दें मान लो ऑक्सीजन को, और हमारे कुछ ऐसे सेपरेट एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम केवल ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर भी वो कंडीशन फॉलो कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, जिसमें ऐड की जाए ऑक्सीजन और रिमूव की जा रही है अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन, तो भी वो रिएक्शन आपका किसके अंदर आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। अब जो आपकी रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन है जो आपके सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा है। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
यहाँ पर रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन रिमूव होगी, रिड्यूस द ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में आपकी हाइड्रोजन तो ऐड होगी और जो ऑक्सीजन है वो आपकी रिमूव होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने H2 को ऐड किया कॉपर ऑक्साइड में, हाइड्रोजन गैस का हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से। अब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कंबाइन है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कॉपर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और फिर हमारा जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट क्या आया कि हमें कॉपर सिंगल मिल गया और दूसरा हमें वाटर वेपर मिल गई H2O के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो H2 हमारा सिंगल मॉलिक्यूल था, रिएक्टेंट में हमने हाइड्रोजन को कंबाइन किया कॉपर ऑक्साइड से, तो वहां पर हमारा क्या हुआ कि जो कॉपर सिंगल आ गया और प्रोडक्ट में हमको वाटर वेपर मिल गई, तो हाइड्रोजन से कंबाइन हो गई हमारी ऑक्सीजन। तो ये हमारे रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर आते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला रिएक्शन है उसमें आपका न्यू रिएक्शन है, जो कि आपका बेसिकली कुछ अलग जो न्यू चैप्टर्स हैं आपके एसिड एंड बेस और कुछ आगे के, उनमें आपके कंबाइन होते हैं। मेनली आपकी यही रिएक्शंस थे। फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ आपके रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपके रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन थे। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि आपका एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक रिएक्शन होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो आपके रिएक्शंस हैं, ये आपके जो आपके डिफरेंट रिएक्शंस हैं उनमें से निकलते हैं, उन्हीं के टाइप हैं। तो इनमें क्या होता है, दोनों ही आपके हीट से रिलेटेड है, एक्सोथर्मिक भी और एक्सोथर्मिक के अलावा जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो वाला भी। तो ये जो आपके दोनों रिएक्शंस हैं वो आपके हीट से रिलेटेड है। एक में क्या होता है कि आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है और एक में आपकी हीट रिलीज होती है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें आपकी हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे जितनी भी रिएक्शन जहां पर हीट आपकी रिलीज हो रही हो, निकल रही हो, तो वो सारे रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले जाते हैं। अगर बात की जाए एंडोथर्मिक की, उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, वो सोखता है। तो ऐसे रिएक्शन सारे आपके क्या कहलाते हैं, जिसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, वो आपकी कहलाती है सारे के सारे एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक के कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपकी जो कलई होती है चूना पत्थर, उसको जब आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो उसमें से जो आपका धुआं निकलता है, मतलब आपकी हीट रिलीज हो रही है, निकल रही है। अगर किसी रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो आपके आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। अब इसी के अलावा कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है उनको। तो वहां पर क्या होता है, वो एसिड और बेस से रिलेटेड है। उस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जो चैप्टर आपका अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर एसिड एंड बेस, उसके अंदर वो आपके इंक्लूड होते हैं, जिसमें एसिड और बेस जब भी कंबाइन होंगे, एसिड जो भी सब्सटेंसेज हैं, जो एसिड हैं और जो बेस हैं, उनको जब भी कंबाइन करेंगे तो उनको कंबाइन करने पे हमें सॉल्ट मिलता है, दूसरा वाटर। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शन जिनको कंबाइन करने पे हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, तो वो सारे आपके रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो थैंक यू एवरी